तो जो कल आप नॉमिनेशन देने की लास्ट डेट है, इस पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप रिटर्न देने वाले हैं या मैदान में कायम रहेंगे? मदार संघ के मेरे तमाम साथी जो है, सबसे पहले तो उन सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय। और जो मेरे मुस्लिम भाइयों है उनको उनको भी मेरा तहे दिल से सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है भाई, ये मतदार संघ का जो मतदार राजा है, हमारे सहकारी, हमारे क्रांतिकारी योद्धा है, सबके विश्वास पर हमने ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। रही विड्रॉल करने की बात, तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, एक शर्त पे हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर महायुति या महाविकास आघाड़ी, अभी भी समय गया नहीं, कल 2 बजे तक समय बाकी है, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर हमारे कोई भी मुस्लिम भाई को अगर सपोर्ट करती है, एक कदम पीछे जाती है, तो मुस्लिम भाई के लिए हम कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या वजह है आपकी? देखिए, बुलढाना जिले के मतदार संघ में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस 7 विधानसभा क्षेत्र में ये जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो या फिर थर्ड अलायंस हो, किसी ने भी मोमेडियन चेहरा देने की कोशिश की नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मोमेडियन कम्युनिटी हो या दलित समाज हो, इनको ये राजकीय धारा में, मेन मूल धारा में लाना नहीं चाहते हैं। इनके इरादे बड़े साफ है, वो अपने ही लोगों की राजनीति में हम लोगों को घसीटना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी में बैठे जो लोग थे, उनके बड़े बड़े कंधार नेता, उन्होंने एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। ये सेकुलर देश है जहां पर विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये सभी का देश है, लेकिन अब की बार 400 पार होता तो ये हिंदू राष्ट्र हो सकता था। इस नेरेटिव के आधार पर संविधान खतरे में भी जा सकता था। ये नेरेटिव को लेके हमारे दलित और मुस्लिम समाज के लोगों ने इनको दुश्मन का दुश्मन वो अपना दोस्त, इस आधार पर उबा ठाका जो उम्मीदवार था, जो कि कभी मुस्लिम कम्युनिटी में गया नहीं था, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उनका रवैया कभी अच्छा रहा नहीं, उनका रिकॉर्ड काफी खराब था, फिर भी हम लोगों ने सिर्फ दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो सकता है, संविधान को बचाना है, सभी जाति धर्म को समान हिस्से से बर्ताव मिलेगा, इज्जत मिलेगी, इस आशा और विश्वास के साथ में उनको वोट दिया। लेकिन हमारे बाजू में सिर्फ नाराजी ही मिली, कुछ मिला नहीं। ये विधानसभा में देख रहे हैं। आपकी पार्टी भीम आर्मी की तरफ से महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी है क्या? हमारे तो ज्यादातर मुस्लिम ही कैंडिडेट है। हमारे, आप अमरावती जिले में जाएंगे, ज्यादातर, मैं पूरी लिस्ट आपको देता हूँ, ज्यादातर कैंडिडेट मुस्लिम हैं। और यहाँ पर भी हमारे जो पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष संघर्षवीर भाई खासदार चंद्रशेखर आजाद जी, इनके हमें काफी साफ आदेश थे कि अगर बुल्ढाना जिले में भी अगर मुस्लिम चेहरा होता है तो बिना अट बिना शर्त उनको सपोर्ट करना है। ये पार्टी का आदेश है या आपका? जी, पार्टी का भी एजेंडा है, पार्टी का भी आदेश है और मेरा भी दिल यही करता है। और इसका तो हमने पहले उदाहरण भी, ये अच्छा मॉडल दिया था बुलढाने में, जब पिछली नगर पालिका इलेक्शन हुए, दलित मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ में आ गई और सज्जाद साहब को चुन के दिए थे। उसके साक्षीदार तो आप भी खुद हो। हमने उस बार भी चयन किया था और चुन के दिया था, और इस बार भी अभी तक कल 2 बजे तक अगर महाविकास आघाड़ी या महायुति अगर अपना डिसीजन बदलकर किसी मोमेडियन अच्छे इंसान को अगर सामने लाती है, उनको सपोर्ट करती है, तो कल हम विड्रॉल भी करके वापस जा सकते हैं और मुस्लिम समाज भाइयों को हम फिर से सपोर्ट दे सकते हैं। बुल्ढाना मतदार संघ में मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दी? यहाँ पर तो कोई किसी ने अपना एप्लीकेशन दिया नहीं, कोई सामने आया नहीं। हमने 2 बार मुलाकातें रखी। हमारी पार्टी लोकशाही की विचारधाराओं पे चलती है। पिछले रेसिडेंसी के कार्यक्रम में भी आप थे। हमने खुले आवाम को जाहिर इन्विटेशन दिया था कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है, आपके जैसा एक पत्रकार भाई ने भी सवाल पूछा था कि भाई यहाँ से आपका उम्मीदवार कौन हो सकता है। जब हमारे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने खुलेआम सबके सामने बताया था कि हमारे उम्मीदवार आप भी हो सकते हैं, आप क्यों नहीं। जब यहाँ पर मीटिंग ली गई, मुलाकातें ली गई, यहाँ से कोई मुस्लिम चेहरा आया नहीं, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, इसलिए दे नहीं सके। लेकिन आगे चल के अगर कोई आता है, अभी भी समय बाकी है, अभी भी काफी सारे नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। और मैं ये समझता हूं कि महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, ये जो कंधार नेता है, करोड़ोपति है, पूंजीपति है, अगर इन्होंने अगर चाहा कि कोई मुस्लिम चेहरा उनको सपोर्ट करना है, तो हम अभी भी रेडी हैं। हम हमारा नॉमिनेशन कल विड्रॉल कर लेंगे और पूरी ताकत से, बिना अट बिना शर्त, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी ताकत से आपके साथ में रहेंगे, मुस्लिम भाई के साथ में।
आपकी ये बात अपोजिशन से हुई या खाली आप अपनी पार्टी के अंदर ही बात करें? मैं तो मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ और हमारे पार्टी की जो गाइडलाइंस ऊपर से आती है उस आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ।